आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका और आप देख रहे हैं अखबार। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव मोहन राज। तो आइए जानते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले 8 साल से जो केजरीवाल की सरकार है वो सत्ता में है दिल्ली की एमसीडी चुनाव में, तो इस बार कांग्रेस की क्या रणनीतियाँ हैं एमसीडी में आने के लिए, वो कैसे तैयारियाँ कर रही है? देखिए, पहले तो आपने जब मुझे बोला है कि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में 8 साल से है, पहले केजरीवाल जी ने जो उपलब्धि हासिल की है दिल्ली के लोगों के साथ छल करके, वो आपको बताना जरूरी है। केजरीवाल जी जितने भी वादे करके आए थे उनमें से उन्होंने शायद कोई वादा पूरा किया हो। जैसे दिल्ली की जनता को हम वाईफाई की सुविधा देंगे, दिल्ली की जनता को हम इलेक्ट्रिक बसें देंगे, बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आप देख रहे हो आज की तारीख में दिल्ली की सड़कों की क्या हालत है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। आज अभी 2 दिन की बारिश में इतना बुरा हाल होगा। जो सड़कें कुछ दिल्ली सरकार के में अंडर में आती है, कुछ एमसीडी के अंडर में आती हैं, लेकिन कुछ काउंसलर इनके दिल्ली सरकार में एमसीडी में भी बैठे हुए हैं केजरीवाल जी के पिछली बार से। तो मैं ये समझता हूँ कि केजरीवाल जीरो है बिल्कुल। सिर्फ बोलते हैं हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, आज देश फतह करने के लिए निकले हुए हैं। दिल्ली उनसे संभल नहीं रही है। तो ये तो एक तरह से नाजायज और झूठ और कपट है जो ये कह के आए थे कि हम एक आम आदमी की तरह काम करेंगे, बिना लाइट के काम करेंगे। अक्सर भी कार की छत से लाइट उतार देने से काम नहीं होते, काम सड़क पर उतर के होते हैं, काम से गली में चल के होते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। केजरीवाल से दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इनको एमसीडी में सब बड़ी बुरी तरह सिखाया जाएगी। और हमारी कांग्रेस पार्टी इस देश को चलाते 10-70 साल बिता दिए हैं और विकास सबके सामने नज़र आता है। लेकिन केजरीवाल जी 8 साल में दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जिसका नतीजा इनको आने वाले एमसीडी चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि अगर अभी आपने बात कही कि केजरीवाल जो है उनके वादे झूठे हैं, उन्होंने जनता से अपने वादे पूरे नहीं किए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे उसमें केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें मिली थी। तो ये आपको क्या लगता है कि ये 67 सीटें उन्होंने क्या झूठे वादों के तौर पे मिली या जनता उनसे खुश थी? देखिए मैडम, जब शादी होती है तो नई दुल्हन सभी को अच्छी लगती है और उस दुल्हन को देखने के लिए गांव के आसपास के लोग सभी आते हैं, दुल्हन बहुत अच्छी है तो इसको देखा जाए। लेकिन उस दुल्हन का पता तभी लगता है जब वो घर में काम करने लगती है, परिवार चलाती है। ये परिवार हमारा कांग्रेस का परिवार है, इस दिल्ली की जनता हमारा परिवार है। लेकिन केजरीवाल ने अपनी किसी बातों पर खरा ना उतरकर सभी को धोखा दिया है। तो केजरीवाल ने वही दूसरी ओर बसों में महिलाओं के लिए सीटें भी फ्री कर रखी है, दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली पानी मिल रहा है, तो क्या ये सब भी झूठे हैं? लोग तो इसका फ़ायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि देखिए, ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप उनको रोजगार नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बेरोजगार रख के उनको 10 रुपये का टिकट दे दिया फ्री में। क्या आप महिलाएं आप कितनी बार बसों में जाती हैं? महीने में 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार। वो उस 30 रुपये में 100 रुपये में इन महिलाओं को उसने बरगलाया हुआ है। जो मेन समस्याएं हैं जनता को पूछते नहीं है क्या है क्या नहीं है। आज आप किसी सड़क पे चल के देखो, आप एक किसी रोड पे चल के देखो, पहले एक डांस कारपेट बिछाया जाता था, सड़क के ऊपर रेड लाइट होती थी, पुल होते थे। उस डांस कारपेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसमें पहले तारकोल लगा, उसमें जाली बिछाई जाती, रोडियाँ लगाई जाती थी। आज की तारीख में वो सब वहाँ से गायब हो गया, उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही है। आप बस स्टैंड का हाल देख लीजिए, कहते हैं महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र करा रहे हैं। अरे महिलाओं के लिए बस स्टैंड तक नहीं है दिल्ली में। जो बस स्टैंड शीला सरकार बना के, जो बस स्टैंड कांग्रेस सरकार ने दिए थे, जो तरक्की कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो तरक्की तो है ही नहीं, वो तो गायब है, कोसों दूर है। आप बता दीजिए, आपको अगर कोई याद हो कि दिल्ली में कितने हॉस्पिटल बने इन 8 सालों के अंदर, बताइए अगर आपको याद हो तो। कौन से बिजली का मीटर बदलेगा? जो ये कहते थे कि फूंक मारने से ही पानी का मीटर चल जाता है, वो कौन सा मीटर जो बिजली का कहते थे जरा सा अगर हमें एलईडी बल्ब भी जला ले उससे मीटर भागने लगता है? क्या उन्होंने बदले? ये सब बीजेपी की बी पार्टी है और जनता को गुमराह करके, जनता को बदनाम करके खुद सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि आप पंजाब में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, वहाँ पे कहते हैं कि हम वहाँ के बेरोजगारों को महंगाई भत्ता देंगे, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। आपने दिल्ली से सत्ता शुरू की है, ये कार्रवाई आपने दिल्ली से शुरू क्यों नहीं की? आज आप वहाँ पे जाके बात कर रहे हो। क्या दिल्ली की जनता आपकी दुश्मन है? और दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि वाकई दिल्ली की जनता केजरीवाल की दुश्मन है या ना हो, लेकिन केजरीवाल दिल्ली की जनता का तो बहुत बड़ा दुश्मन है। जो दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता को फ्री में सेवा देकर, फ्री में रेवड़ियाँ बांट कर उनको भरला रहे हैं। उनको रोजगार चाहिए, उनको काम चाहिए, वो ये दे नहीं पा रहे हैं। बस इन्हीं चीज़ों में उलझा के इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन जनता इस टाइम जाग चुकी है, जनता समझदार है, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा और जनता सबक सिखाएगी और कांग्रेस एमसीडी में आएगी। ये पक्की बात, आप नोट कर लेना आज मेरी बात को, क्योंकि जो विकास, जो कार्य जो कांग्रेस ने दिया है वो कभी किसी सरकार ने नहीं दिया है। ये सब एक छल है और छल ये जल्दी ही टूटने वाला है।
तो सर एमसीडी चुनाव आने में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और इसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि जो केजरीवाल सरकार है वो जगह जगह पे शराब की दुकानें खुलवा रही हैं और मतलब स्कूल तो बंद है लेकिन शराब के ठेके खुल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों का जो हाल है वो ये है कि इधर जाओ उधर जाओ, बड़ी मुश्किल में कहाँ जाऊँ। केजरीवाल जी घर के पास अगर आपको ठेका खुलवा देंगे दारू का, मैं दारू नहीं पीता हूँ जी, ठीक है, लेकिन बार बार उसके आगे से आऊँगा जाऊँगा, भीड़ देखूँगा, बहुत लोग हैं आ रहे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? मैं दारू पीनी शुरू कर दूंगा, मैं पीऊँगा, मेरे बच्चे दारू पियेंगे। अभी तक जो कांग्रेस ने लिमिट में जो ठेके खोलकर दिल्ली में जनता की सेवा, जनता को इनसे दूर रखा हुआ था, वो उनको इतना करीब ला, हर गली गली में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। पहले 350 ठेके हुआ करते थे, आज की तारीख में 849 ठेके दिल्ली में खोल चुके हैं। इसका क्या परिणाम होगा? हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? आपने पढ़ाई के बारे में पूछा, क्या पहले पोल्यूशन होता नहीं होता था दिल्ली में? क्या पहले सर्दी नहीं पड़ती थी? आज की तारीख में अगर कल की तारीख में फोक दिल्ली में पड़ जाए तो कहते हैं पोल्यूशन हो गया, स्कूल बंद करो। तो स्कूल आपने खोले क्यों थे? ये सब इनकी प्री प्लानिंग योजनाएं हैं कि जनता को कैसे भी बेवकूफ़ बनाना। मैंने कई लोगों से उस टाइम पे कहा जब इन्होंने स्कूलों को खोला था कि ये सिर्फ इनको पागल बनाने का जरिया, ये हफ्ते 10 दिन में स्कूलों को फिर से बंद करेगा, और वो हुआ। वो ये प्लानिंग पहले से पहले इनकी चलती है कि स्कूल को बंद करना है और बच्चों का भविष्य अंधकार में बनाना है। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो रोजगार मांगेंगे, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया की, ये वाली इनकी तकनीक चल रही है। मोदी और इनमें मैं कोई खास फर्क नहीं समझता। अगर देश को, दिल्ली की जनता को कोई तरक्की दे सकता है तो ओनली कांग्रेस है, और जनता इस बात को भली भांति आज की तारीख में समझ रही है। सर जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना के मामले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सैटरडे संडे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है? मतलब कि वीकेंड कर्फ्यू लगाने से और 5 दिन हफ्ते में काम करने से क्या कोरोना पे हम रोक पाएंगे उसको फैलने से, या इस पर हम जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे कई जानकार अपनी छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, उन लोगों की शनिवार को एतवार जो फैक्ट्री होती है तो कम से कम 400-500 रुपये का उनका दिहाड़ी मिलता है कि महीने में 8 दिन अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है, उसके बाद ओड इवन भी है, तो जहाँ 4-5 हज़ार रुपये इन दिनों में कमाते हैं, अगर वो नहीं कमाएंगे तो उनका किराया और पानी बिजली का बिल कहाँ से जाएगा? आपको पता है कि इस टाइम इतनी तकलीफ में गरीब लोग हैं, वो ये तकलीफ नहीं समझेंगे। कोरोना इनका प्लान होता है, जब इनको बढ़ाना है बढ़ा देते हैं, जब इनको घटाना है घटा देते हैं। टेस्टिंग बंद कर देते हैं, कोरोना कम हो जाता है, टेस्टिंग बढ़ा देते हैं, कोरोना बढ़ जाता है। तो इनकी बातों में अगर आएंगे तो जनता फिर से बर्बाद हो जाएगी, ये मैं पक्का तौर पे आपको इसका आश्वासन दे रहा हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में जनता अंधेरे में है और वो डूबने की कगार पे लगभग। तो कांग्रेस की क्या रणनीतियाँ जनता को, डूबती हुई जनता को उभारने के लिए वो किस तरह से काम कर रही है और एमसीडी चुनाव में आने के लिए उसकी क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, आपने 15 साल के शासनकाल में देखा हो जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, आप 15 साल की पहले वाली दिल्ली पर नज़र मारिए और 15 साल के बाद की दिल्ली पर नज़र मारिए, आपको सब कुछ 100% बदला हुआ नज़र आएगा। यही योजना एमसीडी में आके करेगी कांग्रेस। आज आप देख लीजिए दिल्ली का क्या हाल है, जगह जगह थोड़ी सी बारिश में लोगों का चलना फिरना बिल्कुल दूभर हो जाता है। उसी तरह से कांग्रेस ने जो विकास कार्य किए उन्हीं विकास कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएगी और इनको दिल्ली से भगाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार सत्ता में आने की पूरी तैयारी में है और केजरीवाल सरकार इस बार दिल्ली में नहीं आ पाएगी। तो ये देखना और ना देखना फिलहाल इसमें अभी समय है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए नहीं है, तो इसका इंतज़ार करते हैं। और ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखबार।